हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी। तो दोस्तों, फार्माकोग्नोसी की हम ये पहली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये फिफ्थ चैप्टर से रिलेटेड वीडियो है दोस्तों। जो फिफ्थ चैप्टर है उससे कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, फिफ्थ चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें आपको 3 पार्ट देखने को मिलते हैं, 5A, 5B और 5C। तो दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए आपके लिए हम जो फार्माकोग्नोसी है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर से रिलेट रखती है। जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो बिना देरी के जल्दी से इस वीडियो को देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं लेक्जेटिव्स। तो लेक्जेटिव्स में क्या होता है, इसकी इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जल्दी से बिना देरी किए। तो दोस्तों, लेक्जेटिव्स आर यूज फॉर क्योरिंग एक्यूट एंड क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। तो लेक्जेटिव्स का यूज एक्यूट और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने के लिए किया जाता है। तो ट्रीटिंग एनोरेक्टल डिसऑर्डर और एनोरेक्टल जो डिसऑर्डर हो जाते हैं उसे ट्रीट करने के लिए लेक्जेटिव्स का यूज किया जाता है। जैसे कि हीमोरॉइड्स, तो हीमोरॉइड्स को हिंदी में बोलते हैं बवासीर। जैसे बवासीर को भी ट्रीट किया जाता है लेक्जेटिव्स के थ्रू। तो अल्दो कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट ऑल एज ग्रुप इंडिविजुअल्स। तो अल्दो यानी हालांकि, यद्यपि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन अफेक्ट करता है सभी एज वाले ग्रुप को। जो सभी एज के ग्रुप होते हैं, यानी सभी प्रकार के छोटे बड़े यानी बूढ़े किसी भी व्यक्तियों को यानी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। तो इट स्पेशली अफेक्ट द प्रेग्नेंट वुमेन एंड एल्डरली इंडिविजुअल्स। तो स्पेशली तौर पर जो कॉन्स्टिपेशन है वह किसे अफेक्ट करता है, किसको प्रभावित करता है। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन हो जाती है और एल्डरली इंडिविजुअल्स जैसे बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं, उनको स्पेशली तौर पर ये अफेक्ट करता है यानी प्रभावित करता है। तो कॉन्स्टिपेशन इज मोस्टली ट्रीटेड बाई मॉडिफाइंग डाइट। यानी कॉन्स्टिपेशन को मोस्टली ट्रीटेड ज़्यादातर क्या कैसे ट्रीट किया जा सकता है, जैसे मॉडिफाइंग डाइट, आपको अपनी डाइट में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, उससे आप उसे ट्रीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो लेक्जेटिव्स होती हैं उसमें ड्रग आप देखने वाले हैं एलॉय। जो दोस्तों एक हर्बल ड्रग्स होती हैं। जो फार्माकोग्नोसी चैप्टर, जो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट है दोस्तों, आपको इसमें सभी हर्बल ड्रग्स देखने को मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, एलॉय देख रहे हैं, एलॉय। तो एलॉय की डेफिनेशन देख लेते हैं। एलॉय की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, आपके सामने ही। तो एलोवेरा, तो एलोवेरा इज अ प्लांट स्पेसीज ऑफ एलोजीनस। तो एलोवेरा क्या है, एलोवेरा एक प्लांट है, एलोजीनस की प्रजातियां हैं। तो एलोवेरा क्या है, एलोवेरा एलोजीनस की प्रजातियों का पौधा होता है। तो इट grows widely in tropical climates and is also cultivated due to its agricultural and medicinal values। क्या होता है कि यह वाइडली ग्रोज हो रहा है इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में एंड इज आल्सो कल्टीवेटेड ड्यू। तो फिर क्या होता है, तो इसकी कृषि व औषधीय गुणों के कारण इसकी खेती भी की जाती है। इसकी कृषि भी की जाती है और इसमें जो मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं, औषधीय गुण होती हैं, उसकी वजह से इसकी खेती भी की जाती है एलोए की। ठीक है दोस्तों। तो एलो क्या है, एलोवेरा एलो प्रजाति का एक पौधा होता है। एलोवेरा क्या होता है, एलो प्रजाति का एक पौधा होता है। ठीक है। इसमें जब औषधीय गुण होती है तो इसकी खेती भी की जाती है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन इंट्रोडक्शन हो जाती है। अब देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या होती हैं। जो एलो है यानी एलोय है, एलोवेरा है, उसका सिनोनिम्स मुसब्बर देखने को मिलेगा, कुमारी और एलोइज। तो दोस्तों, आपको इसके सिनोनिम्स देखने को मिलते हैं, मुसब्बर यानी मुसाबर, कुमारी और एलोइज। ठीक है। और बायोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं एलोय के, बायोलॉजिकल सोर्स देख लेते हैं, यानी ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो एलोवेरा इज द ड्राइड जूस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ वेरियस स्पेसीज ऑफ एलो लाइक एलो पेरीबेकर, एलोवेरा लिन, एलो अफ्रीकन। क्या होता है, एलोवेरा एक ड्राइड जूस होता है जिसे लीव यानी उनकी पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। जो वेरियस स्पेसीज हैं एलो यानी एलो की जो वेरियस स्पेसीज हैं, जैसे एलो पेरी बेकर, एलोवेरा लिन, एलो अफ्रीकन, इनकी पत्तियों से जो ड्राइड जूस होता है, सूखा रस होता है, उसके रूप में एलोवेरा को प्राप्त किया जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमिलियर ऑफ ऑल द मेडिसिनल हर्ब्स। क्या होता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमिलियर ऑफ ऑल द मेडिसिनल हर्ब्स। तो दोस्तों, क्या होता है, जो एलोय होता है, एलोवेरा होता है, इसमें सबसे ज़्यादा मेडिसिनल हर्ब्स देखने को मिलते हैं, यानी जो औषधीय गुण हैं वो पाए जाते हैं। आउट ऑफ द मोर देन 300 स्पेसीज ऑफ एलोय, एलोय की
300 से अधिक प्रजातियां हैं। तो 300 स्पेसीज, यानी 300 से अधिक, मोर देन 300 स्पेसीज, 300 से अधिक प्रजातियां हैं। जिसमें क्या होता है, उनमें से केवल 4 प्रजातियों में ओनली 4 आर बिलीव्ड टू हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। क्या होता है कि केवल 4 प्रजातियों में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं जो एलोय की हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं फैमिली। फैमिली क्या है, फैमिली इसकी लिलियेसी होती है, एलोवेरा से जुड़ी है तो इसकी फैमिली हो जाती है लिलियेसी। ठीक है, अब देख लेते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स के इसमें क्या विद्यमान रहता है। तो एलोय इज मेड अप ऑफ 30% एलोइन। तो एलोय होता है जो 30% एलोइन से मिलकर बना होता है। विच इज अ मिक्सचर ऑफ बारबेलोइन, जिसमें किसका मिक्सचर होता है, जो कि मिक्सचर होता है। विच इज अ मिक्सचर ऑफ बारबेलोइन, बीटा बारबेलोइन एंड आइसो बारबेलोइन आइसोमर्स। तो दोस्तों इसमें आपको मिक्सचर देखने को मिलता है, बारबेलोइन, बीटा बारबेलोइन और आइसो बारबेलोइन आइसोमर्स का मिक्सचर देखने को मिलता है जो 30% एलोइन होता है। तो दोस्तों बारबेलोइन इज अ क्रिस्टलाइन ग्लाइकोसाइड विच इज प्रेजेंट। जो बारबेलोइन होता है वो क्रिस्टलाइन ग्लाइकोसाइड होते हैं विच इज प्रेजेंट, जो प्रेजेंट होते हैं, जो बारबेलोइन है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, इन ऑल द 4 वेराइटीज ऑफ एलोय एंड इज स्लाइटली येलो कलर्ड। क्या होता है, जो 4 प्रजातियां हैं, जो 4 वेराइटीज हैं, किसकी, एलोय की जो 4 वेराइटीज हमको मिली हैं, हमने अभी पढ़ा था, उसमें पीछे पढ़ा था कि केवल जो 300 से अधिक इसकी प्रजातियां हैं एलोय की, केवल 4 यानी ओनली 4 वेराइटीज यानी ऐसी हैं जिनमें केवल औषधीय गुण पाए जाते हैं। तो उसी में क्या होता है, जो बारबेलोइन होता है वो प्रेजेंट रहता है। बारबेलोइन किस में प्रेजेंट रहता है, जो 4 वेराइटीज होती हैं एलोय की उसमें प्रेजेंट रहता है। एंड इज स्लाइटली येलो कलर, और इसका कलर स्लाइटली येलो होता है। बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में ये बिटर होता है। एंड वाटर सोल्यूबल होता है। तो बीटा बारबेलोइन इज एमोर्फस इन नेचर, जो बीटा बारबेलोइन है वो नेचर में एमोर्फस होता है। एंड इज प्रेजेंट इन कैप एलोय, जो बीटा बारबेलोइन है वो कैप एलोय में प्रेजेंट रहता है। और इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बारबेलोइन, जो बीटा बारबेलोइन है उसे कैसे प्राप्त किया जाता है, उसे प्राप्त किया जाता है बारबेलोइन को हीट करके बीटा बारबेलोइन की प्राप्ति होती है। अब देख लेते हैं थेराप्यूटिक यूजेज यानी थेराप्यूटिक एफिशिएंसी ऑफ एलोय। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इट्स जेल इज इफेक्टिवली यूज्ड इन स्टोमक एंड माउथ अल्सर्स। जो इसकी जेल होती है, एलोय की जेल होती है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली होती है, यानी स्टोमक एंड माउथ अल्सर को इससे ट्रीट किया जा सकता है। तो इट्स जेल इज आल्सो हेल्पफुल इन ट्रीटिंग बर्न्स एंड एडिंग बाउंड हीलिंग। तो इट्स जेल इज आल्सो हेल्पफुल, इसकी जेल जो बंस यानी जल जाते हैं और छोटे मोटे हल्के फुल्के घाव हो जाते हैं तो उसे भरने में भी इसकी जेल का यूज किया जाता है। तो ऑइंटमेंट ऑफ एलो जेल इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन इरिटेशन, बर्न्स कॉज्ड बाय सन हीट और रेडिएशन। यानी क्या होता है, जो एलोय जेल की ऑइंटमेंट होती है उसका यूज स्किन इरिटेशन में, और जो जल जाते हैं किसी भी कारणवश जैसे सूर्य से या गर्मी से यानी हीट से और रेडिएशन के थ्रू अगर बर्न्स हो जाते हैं तो एलोय जेल की ऑइंटमेंट का यूज उसमें किया जाता है, यानी स्किन इरिटेशन में ऑइंटमेंट का यूज किया जाता है। और देख लेते हैं नेक्स्ट, एंजाइम्स ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग इट्स जेल पसेसेज एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज। जो एंजाइम्स होते हैं उसे एक्सट्रैक्ट करके निकाल दिया जाता है। तो इट्स जेल, इसकी जेल का यूज क्या होता है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज, जिसकी जो जेल होती है उसमें एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज विद्यमान रहती हैं। एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक गुण विद्यमान रहती हैं। तो इट शोज एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एमोलिंट एंड मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट्स, दस कैन बी यूज डर्मेटोलॉजिकली। तो इसमें क्या होता है, यह एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी इसमें विद्यमान रहती हैं, यानी शो कराता है एंटी इन्फ्लामेटरी, एमोलिंट एंड मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट्स शो कराता है। दस इस प्रकार कैन बी यूज डर्मेटोलॉजिकली, इस प्रकार क्या होता है, यह डर्मेटोलॉजिकली के तौर पर यूज किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं इट कंटेन्स, इसमें होते हैं पॉलीसैकेराइड होते हैं विच सर्व एज सूथिंग एंड इम्यूनो स्टिमुलेटिंग एजेंट्स। इसमें क्या होते हैं, इसमें पॉलीसैकेराइड होते हैं जिनका काम क्या होता है, जो हमारा इम्यूनो स्टिमुलेटिंग एजेंट्स होते हैं उसके रूप में वो कार्य करते हैं। ठीक है,
सूथिंग एंड इम्यूनो स्टिमुलेटिंग एजेंट्स के रूप में वो कार्य करते हैं। तो इट कंटेन्स एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स व्हिच शो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। इसमें एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स भी देखने को मिलते हैं जिनका क्या काम है, जो शो कराते हैं एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। जो क्या शो कराते हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो कराते हैं एंथ्राक्विनोन। और जो पॉलीसेकेराइड हैं वो क्या शो कराते हैं, इम्यूनो स्टिमुलेटिंग एजेंट्स एंड सूथिंग। ठीक है। और देख लेते हैं नेक्स्ट 8 नंबर पर देख सकते हैं, इट्स फ्रेश लीफ पल्प हैज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। जो इसकी ताज़ी पत्तियां होती हैं, जो एलोए है जिसकी जो ताज़ी पत्तियां होती हैं, फ्रेश लीफ होती हैं, और जो उनका गूदा होता है, पत्तियां होती हैं उनमें अंदर गूदा होता है, तो उनमें कौन सी प्रॉपर्टी विद्यमान रहती है, यानी कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो उसमें पाई जाती है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। कौन सी पाई जाती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट इज द लास्ट, इट्स क्रीम अफेक्टिवली रिड्यूसेस द क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ सोरियासिस एंड अल्ट्रावायलेट यानी यूवी इंड्यूस्ड एरिथमा। तो दोस्तों इसकी क्रीम का यूज यानी इफेक्टिवली होता है रिड्यूस करने में क्लिनिकली सिम्टम्स ऑफ सोरियासिस। जो सोरियासिस की क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं उसे रिड्यूस करने में, और जो अल्ट्रावायलेट इंड्यूस्ड एरिथमा होता है उसे ट्रीट करने में इसकी क्रीम का यूज किया जाता है, जो बहुत ही इफेक्टिव होती है। तो दोस्तों हमने लेक्जेटिव्स यानी लेक्जेटिव्स में क्या देखा, लेक्जेटिव्स में सबसे पहले हमने एलोय को देखा, जिसका हमने सब कुछ पढ़ लिया, यानी उसके सिनोनिम्स, उसके इंट्रोडक्शन, यानी उसके थेराप्यूटिकली केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स क्या होता है, सब कुछ इसमें पढ़ लिया है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये कोशिश, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।